नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज में। मैं हूं रोहित प्रियदर्शन अपने साथी सौरभ सिंह के साथ। और जैसा कि आपको पता है, नवरात्र शुरू होने वाला है तो रामलीलाओं का दौर भी शुरू हो जाता है। ग्रेटर नोएडा के साइट 4 स्थित सेंट्रल पार्क में जो रामलीला मैदान है, यहाँ पे श्री रामलीला कमेटी ग्रेटर नोएडा द्वारा रामलीला का मंचन किया जा रहा है। पिछले कई वर्षों से श्री रामलीला कमेटी ग्रेटर नोएडा में रामलीला का मंचन कराती रही है। इस वर्ष भी भव्य रामलीला का मंचन यहाँ पे कराया जाएगा। तो मैं पहले आपको स्टेज की तरफ ले चलता हूँ। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पदाधिकारी हैं श्री रामलीला कमेटी के, वो डिटेल्स बताएंगे, लेकिन मोटा मोटी डिटेल्स जो है, जो आंखों देखी है, वो मैं यहाँ पे आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। तो स्टेज आप देख सकते हैं, ये बीच का स्टेज है जो 2 मंजिला आप देखते होंगे। अगर आप पहले आए होंगे रामलीला यहाँ देखने, तो 2 मंजिला स्टेज, बीच का जो सेंटर स्टेज है वो रहता था। लेकिन मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो बाएं तरफ का स्टेज और जो इधर लंका रावण का दरबार लगता है, उसे भी 2 मंजिला बनाया गया है। साथ ही साथ जो दाएं तरफ स्टेज है, उसे भी 2 मंजिला बनाया गया है। लगभग फाइनल टच अब दिया जा रहा है। स्टेज जो मंच है वो बनकर तैयार है। इसमें मुरादाबाद के कलाकार, श्रीजी कला मंच के कलाकार यहाँ आकर रामलीला का मंचन करेंगे। ध्वनि एवं प्रकाश के माध्यम से ये मंचन कलाकारों के द्वारा किया जाएगा। और इसके ठीक अपोजिट मैं दिखाना चाहूंगा आपको जो बैठने की व्यवस्था है। लगभग यहाँ एक साथ 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। चेयर्स व्यवस्थित कर लगा दिए गए हैं, सोफे अभी लगने बाकी हैं। और उसके ठीक जो है पीछे आपको झूले दिख रहे होंगे। यहाँ पे स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे और बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले भी रहेंगे। और स्टॉल्स में मैं बता दूं, जो खान पान का स्टॉल, किसी भी मेला हो चाहे इस तरह का भव्य आयोजन हो, खान पान का स्टॉल एक अहम उसका जो है रोल होता है। तो जयंती कैटरर्स जो मशहूर कैटरिंग सर्विस है, उनका यहाँ पे बहुत बड़ा स्टॉल लग रहा है। तो आप यहाँ पे जरूर आएं और उनके लाजवाब व्यंजन को जो है उसका लुत्फ उठाएं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि रामचरितमानस के आधार पे जो सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस में रामलीला का जो है मंचन किया जाएगा। तो मोटा मोटी मैं थोड़ा कार्यक्रम की भी आपको यहाँ पे जानकारी देना चाहूंगा। तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती से रामलीला का जो महोत्सव है वो उसका आगाज हो जाएगा। 2 अक्टूबर को भक्ति संगीत नृत्य प्रतियोगिता जो स्कूल के बच्चे और जो डांस एकेडमी है वो पेश करेंगे, उनका कंपटीशन है। 3 अक्टूबर को आपको हिंडन की रफ्तार जो है एक नाटक है वो देखने को मिलेगा। उसमें क्षेत्र के इतिहास के बारे में बताया गया है। ग्रेटर नोएडा में जो हम लोग जो नए आए हैं, उन्हें यहाँ का इतिहास की भी जानकारी होनी चाहिए। उसी के मद्देनजर, उसी को देखते हुए इसका मंचन भी रामलीला कमेटी ग्रेटर नोएडा करवा रही है। 4 से 11 अक्टूबर को जो है 7 बजे से रामलीला का मंचन विधिवत होगा। इसमें कई सारे अच्छे प्रसंग भी होने जा रहे हैं, जैसे 55 फीट का धनुष, विशाल काय धनुष, 2 धनुष यहाँ पे इसी ठीक जो हमारे पीछे जो सेंटर वाला मंच है, यहाँ पे एक तो नीचे प्रभु राम के द्वारा टूटेगा और एक आकाश में 60 फुट की ऊंचाई पे एक धनुष आपको टूटते दिखेगा। एक अद्भुत जो है दृश्य यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा 12 अक्टूबर को 4 बजे से 10 बजे तक विजय महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें विशाल काय रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले का दहन किया जाएगा। अंधकार पे प्रकाश के विजय का संदेश दिया जाएगा। 13 अक्टूबर को भी आपके लिए कार्यक्रम है। ये कई जगह रामलीलाओं में होता है कि रावण दहन के साथ समापन हो जाता है रामलीला का। लेकिन पिछले वर्ष भी, गत वर्ष भी और इस वर्ष भी, क्योंकि गत वर्ष ये जो है भरत मिलाप का मंचन किया गया था जो काफी सफल रहा, उसको देखते हुए इस वर्ष भी भरत मिलाप और श्री राम का राज्याभिषेक का मंचन यहाँ पे
किया जाएगा। साथ ही साथ ठीक जो वीआईपी गेट है उसे सटे हुए बाएं तरफ और आपको एक स्पेस है, वहां पे विशाल गदा जो है वो विशालकाय धनुष और इसके अलावा पद्मश्री अवार्डी मूर्तिकार राम सुतार जी द्वारा निर्मित मूर्तियां का जो है प्रदर्शन यहाँ पे किया जाएगा, प्रदर्शनी उसकी भी लगाई जाएगी। इसके अलावा क्या कुछ खास है और रामलीला में क्या कुछ खास है, इसके बारे में हम आपको लिए चलते हैं श्री रामलीला कमेटी ग्रेटर नोएडा, जिसने आज इसी पर जो कार्यक्रम है पूरा इस पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। तो चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सुनते हैं पदाधिकारियों को श्री रामलीला कमेटी ग्रेटर नोएडा। आज की इस प्रेस वार्ता में जनपद गौतम बुद्ध नगर के सभी पत्रकार साथियों का रामलीला कमेटी हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती है। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में श्री रामलीला कमेटी ग्रेटर नोएडा साइट 4 के सेंट्रल पार्क में रामलीला का आयोजन कर रही है और धूमधाम से पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। उद्देश्य सिर्फ यही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र का चित्रण करना और युवा पीढ़ी और जन जन तक ये संदेश देना कि भगवान श्री राम और इस रामचरितमानस में जितने भी पात्र हैं उन पात्र को अपने जीवन में मर्यादित होके अनुशासित होके उसका पालन करें। मैं आप लोगों को बता दूं कि जहां तक रामलीला आप सब लोग देख ही रहे हैं, आदि अनादिकाल से रामलीलाओं का मंचन प्रत्येक भारत के प्रत्येक शहर में हो रहा है। तो रामलीला का जो उद्देश्य है वो यही है कि भगवान श्री राम के चरित्र को सब लोग समझें और उसे अपने जीवन में आत्मसात करें। रामलीला हर जगह विभिन्न विभिन्न प्रकार की जाती है, हर किसी का अपना करने का तरीका होता है, लेकिन जो हमारे यहाँ पर साइट 4 सेंट्रल पार्क में जो रामलीला होती है वो रामलीला पूरी सीरियल वाइज सीक्वेंस वाइज होती है। प्रत्येक दिन जो रामचरितमानस पर आधारित काव्य पाठ जो हमारा है रामचरितमानस, उस पर आधारित जो भी पूरी उसमें दिखाया गया है, हम ये प्रयास करते हैं कि सभी प्रसंगों को इस रामलीला के मंच से उनको प्रसारित करें, उनको दिखाएं। टीवी पे देखना वो भावनात्मक रूप से हम लोग कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। जैसे उसमें ऐसा हमें फीलिंग आती है जैसे चलचित्र में, सिनेमा में हम लोग देख रहे हैं, उन पात्रों को देख रहे हैं, टीवी पे एलईडी स्क्रीन पे देख रहे हैं। जब तक यहाँ पे विस्तृत वर्णन रामलीला के इस मंच से ना हो, इस मंच से ये देखा जाए कि भगवान श्री राम का क्या चरित्र था, क्या उनकी मर्यादाएं थी, कैसे वो अनुशासन में रहते थे, कैसे उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया, कैसे अपने भाई के प्रति उनका दायित्व था, कैसे उनका माता के प्रति अपना दायित्व था, कैसे उनका पत्नी के प्रति अपना दायित्व था, ऐसे ही लक्ष्मण का, ऐसे ही हनुमान जी का, ऐसे ही सीता जी का, सभी चित्रण यहाँ से मंच के माध्यम से किए जाते हैं। से आ रहे हैं, कुछ कलाकार दिल्ली से आ रहे हैं और कुछ कलाकार बरेली से आ रहे हैं, कुछ कलाकार उत्तराखंड से आ रहे हैं। ये 4-5 जगह से कलाकारों का समूह इकट्ठा होता है, जहां पे जो जो अच्छे आर्टिस्ट हैं वो आर्टिस्ट वहां से सेलेक्ट किए जाते हैं और लगभग 50 से 55 और 60 लोगों की टीम यहाँ पे पहुंचती है जो इस मंच के माध्यम से पूरी रामलीला का अभिनय करते हैं। इस बार आप देखेंगे वो फिर 55 फीट का धनुष जो कि 50 फीट ऊपर जाकर के खंडित होता है। इस रामलीला के अंतर्गत इसमें 2 धनुष एक साथ खंडित होते हैं। 12 फीट का धनुष रामचंद्र जी के हाथ में होता है और एक होता है 50 फीट ऊपर जाकर के, दोनों धनुष एक साथ खंडित होते हैं, तब होता है सीता स्वयंवर। इस बार हम एक प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं। सामने देख रहे हैं आप, वहां पर मंच लगे हुए हैं। यहाँ पर सुतार जी के जो स्टैचू हैं वो कम से कम 10-15 स्टैचू यहाँ पर आ रहे हैं, उनको हम यहाँ पर लगाएंगे। उनकी कलाकारी देखिए, वो कितने बड़े कलाकार हैं। 150 देशों में कम से कम उनकी मूर्तियां लगी हुई है, तो उनके स्टैचू यहाँ पर लगाए जाएंगे। लेकिन ऐसी प्रदर्शनी है कि आज तक आपने देखी नहीं होगी। दावे के साथ कहता हूं, मैं किसी की नकल नहीं करता हूं। ऐसे ऐसे आयोजन
यहाँ पर देखेंगे आप, ऐसी प्रदर्शनी में देखेंगे जो वास्तव में हैरतंग है। इस कारनामे के साथ ये प्रदर्शनी भी आप देखना नहीं भूलें। बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से, और यहाँ पर वॉलंटियर और गार्ड की व्यवस्था बहुत अच्छी है। दूसरा, जो आपके यहाँ पर जो कैमरे हैं वो भी लगाए जा रहे हैं पूरे मेले में, बिल्कुल। और इस बार मेले की जो भव्यता है वो देखते ही बनती है। अच्छे अच्छे टेंट लगाए जा रहे हैं पकौड़े के साथ, पहले तो वैसे ही लगाते थे। इस बार जो पकौड़े लगा करके बढ़िया मेले की व्यवस्था की है। अच्छे अच्छे स्टॉल इस बार आ रहे हैं और डबल डबल झूले आ रहे हैं। दूसरा, पिछले बार भी लगा था जैन कैटर्स, जिसका जाना पहचाना नाम है, उसकी भी आप चटकारे उसके आप ले सकते हैं। हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी विजय महोत्सव 2024 का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से कमेटी द्वारा मनाया जा रहा है। इस वर्ष यह कार्यक्रम गांधी जयंती के शुभ अवसर पर प्रारंभ होने जा रहा है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को हमारे क्षेत्र के 18 स्कूल और 10 एकेडमी के लगभग 750 बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं और एक से एक सुंदर प्रतियोगिता यहाँ आपको देखने को मिलेगी। उसको हमने 3 भागों में विभाजित किया हुआ है। एक भक्ति संगीत नृत्य प्रतियोगिता, एक देशभक्ति संगीत नृत्य प्रतियोगिता और एक एकेडमिक प्रतियोगिता। तीनों ही विभागों में जो भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय आएंगे वो सभी को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके बाद इस बार बहुत कई सालों के बाद में जो हमारे क्षेत्र पर आधारित कार्यक्रम है हिंडन की रफ्तार, जो इस वर्ष आप पूछ रहे हैं क्या नया है, इस वर्ष रहेगा हिंडन की रफ्तार कार्यक्रम, जो 3 अक्टूबर को यहाँ किया जाएगा शाम को 7 बजे से। उस कार्यक्रम में जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं वो हमारे क्षेत्र के इतिहास को जानेंगे कि हमारे क्षेत्र का क्या इतिहास रहा है। ऐतिहासिक कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद 4 तारीख से रामलीला मंचन प्रारंभ होगा, जो 11 तारीख तक निरंतर चलेगा शाम को 7 बजे से। 12 तारीख में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतलों का दहन, जिसमें रावण का पुतला 65 फीट का और बाकी दोनों पुतले 60 फीट के हाइट के होंगे और रंगीन आतिशबाजी का नजारा हम लोग यहाँ देखेंगे। 13 तारीख में भरत मिलाप और राम राज्याभिषेक की लीलाओं का सुंदर मंचन इस मंच के माध्यम से हम सभी लोग देखेंगे। इस वर्ष रामलीला मंचन के साथ साथ जो फोकस रहा है वो मेले पर भी फोकस किया गया है। पिछली बार हमारे यहाँ 1 फूड कोर्ट था, इस बार उसको बढ़ाकर संख्या 2 की गई है। 2 अच्छे फूड कोर्ट आ रहे हैं। मेले में झूलों की संख्या बढ़ाई गई है। तो भगवान श्री राम के आदर्शों के साथ साथ मनोरंजन का भी यहाँ पूरा इंतजाम किया गया है। जो बच्चे और जो परिवार यहाँ आएंगे वो भगवान श्री राम के आदर्शों को साथ लेंगे और साथ साथ मनोरंजन का भी पूरा आनंद उठाएंगे। ने आपको जानकारी दे दी है। हमारी कमेटी में हर बार सारे धर्म के लोग होते हैं, जिसमें क्रिश्चियन भी हैं, जिसमें मोमडन भी हैं, जिसमें हिंदू भी हैं, सभी कलाकार होते हैं। बड़ी ईमानदारी से 9 दिन यहाँ लीला का मंचन करते हैं और बड़े सात्विक तरीके से वो रहते हैं। कमेटी में भी हमने ये सद्भाव बनाया हुआ है कि यहाँ भी सभी तरह के लोग हमारी इस कमेटी में, और हम जो गेस्ट आमंत्रित करते हैं, हमारे क्षेत्र के नेता तो यहाँ और गणमान्य व्यक्ति तो रहते ही रहते हैं, वैसे भी हम समाज के जो अलग अलग धर्म के लोग हैं उनको भी हम यहाँ आमंत्रित करते हैं। हम रखना है, हमारा पूरी कमेटी का ये मोटिव रहता है। इसमें सभी धर्मों के लोग आते हैं, सभी काम भी करते हैं, हमारे कलाकार भी वही होते हैं। तो ये एक मैसेज जाता है हमारा कि हम संगठित हैं, संगठित रहेंगे, और इसीलिए हम लोग इसको तकरीबन 19 साल हो गए हैं इसे करते हुए। तो सभी का साथ मिलता है और सभी का सहयोग हम लोगों को मिलता है। और इस साल सीसीटीवी कैमरा, जैसे मनोज जी ने और सौरभ जी ने बताई दिया है, सीसीटीवी कैमरे की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। पुलिस प्रशासन से मनोज जी ने बोल दिया गया है, एक चौकी बन जाएगी अंदर, फायर वालों की गाड़ी खड़ी रहेगी और सारी अच्छी कुल मिला के टोटल व्यवस्था बढ़िया रहेगी आपके से। बाकी तो आर्य जी ने और सौरभ जी ने सब कुछ बता दिया। टाइमिंग का आपको बता ही दिया गया है। और एक बार जय श्री राम, जय श्री राम। तो आप थे श्री रामलीला कमेटी के अध्यक्ष मंजीत सिंह जी, जो पूरी जानकारी दे रहे थे। अन्य पदाधिकारियों ने भी श्री रामलीला मंचन के विषय में विस्तृत जानकारी दी। तो आप भी जरूर, जो ग्रेटर नोएडा का साइट 4 है, जो वेनिस मॉल है, उसके ठीक पीछे जो है ये सेंट्रल पार्क है साइट 4 में।
यहाँ पे रामलीला का मंचन किया जा रहा है। तो आप जरूर आए, बच्चों को भी साथ लाएं, पूरा परिवार आए, रामलीला का भी लुत्फ उठाएं। जो जयंती कैटरर्स हैं उनके व्यंजनों का भी लुत्फ उठाएं, साथ ही साथ यहाँ झूले हैं, मनोरंजन है, वो सब का आप लुत्फ उठाएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैमरा पर्सन सौरभ सिंह के साथ रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज।